जीवन की सच्चाई का प्रतिबिंब हमारे अस्तित्व की गहराइयों में एक ऐसी अव्यक्त शक्ति छिपी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कर्म, ये जो शब्द है, ये सिद्धांत बताता है कि हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रतिफल हमें कहीं ना कहीं अवश्य मिलता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में कुछ बोते हैं, वैसे ही हमें उसी का फल प्राप्त होता है। बचपन से लेकर अब तक आपने कर्म पर और कर्म के लेखों को बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि कर्म न केवल एक दार्शनिक या आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए हम दिन में, महीनों में, सालों में हर रोज कर्म को याद करते हैं। कहते हैं कि कर्म अच्छे करो। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि आप जिसको भी कहो वो ये पलट के कहता है कि आप अपने कर्म अच्छे करो। कर्म का अर्थ और महत्व ये समझना बेहद जरूरी है। इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो है कार्य या क्रिया, लेकिन हम आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाएंगे। जैसे कि जैसा सोचो वैसा ही बनो। और जब हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं, अपने बारे में जैसा सोचते हैं, वैसा कभी कभी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं अभी अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखकर ये कहूँ कि मेरे दोस्त का फ़ोन आ जाए, कभी कभार आ जाता है। हम लोग कहते हैं कि देखो अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे और तुम्हारा फ़ोन आ गया। ये होता है अक्सर करके। ये याद रखिएगा, जब भी हमारे मन में किसी के प्रति बुरे विचार या किसी के साथ गलत कार्य करने का निश्चित करते हैं, दो अंतर हैं। एक होता है कि गलत करना किसी के साथ, लेकिन गलत करने से पहले एक क्रिया है, गलत करने से पहले उसके बारे में सोचना। गलत करने वाले को पता होता है कि इसके बारे में विचार किया था। गाली देने वाले को पता है कि फोन जैसे ही अगर कोई व्यक्ति उठा लेता, उदाहरण एक दे रहा हूं, तो उसे पता होता है कि बस एक बार ये फोन उठा ले, मैं इसको अभी अभद्र भाषा का प्रयोग करता हूं, गाली गलौज करता हूं, क्योंकि उसके मन में ये पहले से फिट हो गया कि बस फोन उठा ले, मैं अभी गाली दूंगा। गलत करने वाले व्यक्ति ने यदि आपके साथ गलत किया, या मान लीजिए हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो उसी समय, उसी क्षण हमारे साथ भी कोई गलत करने की तैयारी में आ चुका है। जैसे ही मैंने इधर गलत करने का सोचा, तो हमारे लिए भी कहीं और व्यक्ति तैयार हो गया जो आगे चलकर मेरे साथ गलत करेगा या मेरे साथ गलत होगा ही होगा। उसी क्षण वो बीज बो दिया जाता है कि भविष्य में किसी न किसी रूप में वही हमें अनुभव भी करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आपने सोचा कि हम अपने कलीग के साथ, अपने दोस्त के साथ, एम्प्लॉय के साथ गलत करते हैं, तो उसी पल आपके साथ गलत होने वाले व्यक्तियों का भी, उन जो आपके साथ गलत करेंगे वो तैयार हो चुके हैं। वो जगह कौन सी होगी, वो समय कौन सा होगा, ये नियति तय करेगी। और यदि हम किसी के प्रति सकारात्मक भावनाएं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उसी पल, उसी क्षण हमारे साथ भी अच्छे लोग
अच्छे लोगों के विचार, अच्छी लोगों की दुआएं देने वाले लोग उत्पन्न हो जाते हैं। वो किसी भी कोने में हो सकते हैं। प्रकृति अपने आप ऐसे लोगों और घटनाओं के बारे में और घटनाओं को हमारे जीवन में आकर्षित कर लेती है, जो हमें उसी ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। कहने का मतलब, गलत करने वाला गलत करने से पहले सोचता है। इसका मतलब है कि हमारे मन के विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। यदि नकारात्मक विचार पहले से ही हमारे मन में आते हैं तो हमारे कर्म भी नकारात्मक दिशा में प्रवृत्त हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमें भी वही नकारात्मकता लौट कर मिलती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके पास तो संकट का समय है, आप चारों तरफ समस्याओं से घिरे हैं, आप सोचते हैं कुछ सकारात्मकता आपके जीवन में लौट कर मिलेगी, लेकिन लौट रही है नकारात्मकता। तो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि आपके साथ भी गलत होगा, वो समय और स्थान क्या होगा ये नियति प्रकृति तय करेगी। तभी आप सोचते हैं कि मेरे तो बुरे दिन चल रहे हैं। प्रकृति की अदृश्य महिमा ही अलग है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल बाग है जहां हर विचार एक बीज की तरह अंकुरित होता है। यदि उस बाग में सुंदर फूलों के बीज बोते हैं, जैसे कि दया, सहानुभूति और प्रेम, तो जल्द ही आपको जीवन में ऐसे लोग और परिस्थितियां मिलेंगी जो आपको भी वहां वही सुंदरता प्रदान करेंगी। एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए देता हूं। एक व्यक्ति था, नाम था रामेश्वर। रामेश्वर हमेशा दूसरों के प्रति दयालु, सहायक और सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत वाला व्यक्ति था। एक बार उसने देखा कि उसके आसपास के लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते। उसने ठान लिया कि वो किसी के साथ अनावश्यक विवाद नहीं करेगा, बल्कि हर स्थिति में मधुरता और समझदारी से काम लेगा। धीरे धीरे वह सकारात्मक व्यवहार के कारण ऐसे लोगों के बीच घिर गया जिनके साथ उसका संबंध गहरा होता चला गया। और न केवल उसके व्यक्तिगत संबंध मजबूत हुए, बल्कि पेशेवर जीवन में भी उसे सफलता मिली और संतुष्टि मिली। यही आपके साथ है। जब आपके जीवन में मधुरता आती है, जब आपके जीवन में कोमलता आती है, जब आप संकल्पित हो जाते हैं कि मुझे गलत सोचना ही नहीं, करना तो बहुत बड़ी बात है। जब आप संकल्प ले लेते हैं कि मैं किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, और एक जो मेरा ब्रह्मास्त्र है, यदि आप मेरी ये बात मान लीजिए, तो आपको यही स्वर्ग मिलेगा। हम जब सड़क पर जाते हैं, हम जब गाड़ी चलाते हैं, आप जब बाइक चलाते हैं, तो आप देखते हैं कि उधर से आने वाले हजारों लोग आते हैं जिनके वो हमारे जानने वाले नहीं हैं, परिचित नहीं हैं, लेकिन कई चेहरे हमें साफ दिखाई देते हैं। जैसे हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ग्रीन सिग्नल होगा, हम जाएंगे। हमारे बगल में एक बाइक वाला व्यक्ति, हम तो कार में बैठे, वो हमको जान नहीं रहा, लेकिन उसने एक पल को मुझे देखा, मैंने उसे देखा। लेकिन यदि आपने ये कह दिया मन में ही कि आप हमेशा खुश रहें, वो व्यक्ति आपको जान नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे कह रहे हैं कि आप हमेशा खुश रहें। जो भी हमें जितने भी चेहरे दिख रहे हैं, हम केवल इतना कह दें कि जाओ भाई आप खुश रहो, हमेशा खुश रहो। ये जो आपके वाइब्रेशंस हैं, ये स्टोर वहां हो रहे हैं, और वो लौट के आपको, जब आप किसी बड़ी मुसीबत में होंगे, तो आपको मुसीबत का पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी मुसीबत टल गई। जब हम अच्छे विचार और अच्छे कर्म करते हैं, तो प्रकृति हमारे साथ हमेशा होती है। प्रकृति अपने आप हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के नए द्वार खोलती है, जैसे कि आप किसी को जानते तक नहीं हैं। वो व्यक्ति आपसे बात तक नहीं कर रहा है, वो अपनी समस्याओं में घिरा है,
लेकिन आपने अपने मन में यह कह दिया कि जाओ आप खुश रहो। आपके वाइब्रेशंस हो सकते हैं उस व्यक्ति की समस्या को हल कर दें। आपकी वाइब्रेशंस में, आपकी ऊर्जा में बहुत शक्ति है, हम नहीं जानते हैं लेकिन होती है। जो फ्रीक्वेंसी सिस्टम है उसको अगर आपने समझ लिया, जैसी आप फ्रीक्वेंसी भेजोगे वैसा ही होगा। गलत कर्म और उनकी प्रतिक्रिया आप जानते हैं। नियति की अवश्यम भाविता, जब नकारात्मक विचारों से प्रेरित होकर किसी के साथ गलत करते हैं तो अक्सर वो भूल जाते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये यूट्यूब की दुनिया, फेसबुक की दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया आप देख रहे हो। यदि आप किसी के प्रति बुरे विचार रखते हैं और उसके आधार पर क्रिया करते हैं तो उसी क्षण आपके लिए भी कड़वा फल तय हो जाता है। यह सिर्फ नैतिक शिक्षा नहीं है बल्कि प्रकृति का नियम है। नैतिक शिक्षाओं में तो हमारे विद्या मंदिर में भी लिखा रहता है, जैसा कर्म करो वैसा फल पाओगे। बड़े हुए तो महाभारत में भी यही है, गीता में भी यही है। उसके बाद भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता है। सोचिए, आप किसी के साथ बिना कारण कटु शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, उस पल न केवल आप स्वयं उस ऊर्जा में उलझ जाते हैं बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी उसी माहौल में फंस जाते हैं। समय के साथ वही कटुता और नकारात्मकता आपके जीवन में वापस आती है, चाहे वह किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में हो या किसी भी व्यक्ति के रूप में, किसी भी पुराने सूक्ति को याद कर लें। जैसा कर्म वैसा फल। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे कर्मों का फल हमें उसी रूप में मिलता है जैसे हमने उन्हें बोया। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर सकारात्मक विचारों की ओर अग्रसर करते हैं तभी हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद का संचार कर पाते हैं। जब मैंने वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की बात कही तो ये बात कहना बेहद महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले नियम बनाइए कि आपके जीवन के कुछ लोग हों, आपके जीवन के जो सकारात्मक, उनका वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी सकारात्मक, उनके द्वारा लिखी गई पंक्तियों को पढ़कर यदि आप खुश हो रहे हैं, आपके द्वारा लिखी गई पंक्तियों को पढ़कर वो खुश हो रहे हैं, तो ये सुखद है। आपके वाइब्रेशंस मैच कर रहे हैं, जैसे कि प्रकृति और मौसम। यदि प्रकृति के नियम में भी कर्म का सिद्धांत ढूंढ सको तो स्पष्ट है। खेत में बीज बोते हैं तो फसल की गुणवत्ता उसी के अनुसार होती है। यदि आप देखभाल से बीज बोते हैं, पानी देते हैं, उन्हें सूरज की रोशनी में बढ़ने का मौका देते हैं तो आपको अच्छी फसल प्राप्त होगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे विचार और कर्म तय करते हैं कि हमें कौन सी फसल प्राप्त होगी। आईना जिसे हम रोज देखते हैं हमेशा हमें वही प्रतिबिंब दिखाता है जो हमारे भीतर होता है। यदि हम अपने मन में दया, प्रेम, समझदारी के बीज बोते हैं तो हमारी जिंदगी में भी यही गुण परिलक्षित होते हैं। परंतु हमारे मन में ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मकता के बीज अंकुरित हो जाएं तो हम अपने आसपास भी वही प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। हर व्यक्ति का कर्म एक दूसरे की गहराई से जुड़ा होता है। एक व्यक्ति अगर समाज में सकारात्मक योगदान देता है तो उसके कर्मों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। एक शिक्षक जो निस्वार्थ भाव से छात्रों को ज्ञान देता है वह न केवल उनके जीवन में परिवर्तन लाता है बल्कि आगे चलकर भी छात्र समाज में अच्छे कार्यों का प्रसार करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों से दूसरों को चोट पहुंचाता है तो समाज में उस व्यक्ति के खिलाफ नकारात्मकता बढ़ जाती है और उसका नकारात्मक परिणाम उसे जरूर भुगतना पड़ता है।
हमारे कर्म केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया को भी आकार देते हैं। जब हम अपने मन के भीतर शांति, प्रेम और सहानुभूति को जगाते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हमें अंदर से मजबूत वो ऊर्जा बनाती है। ये वही ऊर्जा है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी साहस देती है, हमारे जीवन में आशा की किरण जगाती है। हम ध्यान करने से पहले हम अपने मन को शांत कर पाते हैं, जिससे हमें ये समझ आता है कि हमारे हर विचार का एक महत्व है। हम अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं तो हम उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने जीवन के हर क्षण में जागरूक होकर कर्म कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों में भी कर्म का सिद्धांत बहुत विस्तृत रूप में वर्णित है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि हम केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी। परंतु यह भी समझना है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य ही मिलता है। इसलिए यदि हम अपने कर्मों में शुद्धता, निष्ठा और सकारात्मकता लाते हैं तो हमारा जीवन भी उतना ही उज्ज्वलित बनता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो वह केवल नियति का खेल है। कई बार आता है कि जो भाग्य में होगा वही होगा, परंतु कर्म सिद्धांत हमें ये स्पष्ट संदेश देता है कि हमारे जीवन की कहानी हमारे अपने कर्मों से लिखी जाती है। हर बार जब हम सकारात्मकता अपनाते हैं तो हम अपने भाग्य को बदलने का बीज बोते हैं, और जब हम नकारात्मकता में उलझ जाते हैं तो हम अपने लिए कठिनाइयों को आमंत्रण कर लेते हैं। हमारे कर्मों में एक अद्भुत शक्ति, नियति होती है। ये शक्ति हमें अपने जीवन में उन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देती है जो कभी भी हमारी अपेक्षा से बाहर होती है। यही वह ऊर्जा है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने, सीखने और आत्मा की उन्नति के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं तो हम वास्तव में अपने जीवन में आजादी प्राप्त करते हैं। हम ये समझ जाते हैं कि हमारे हाथ में ही हमारी तकदीर लिखी जा सकती है। ये समझ हमें उस अंधकार से बाहर निकालती है जहां हम अक्सर अपने आप को अटकते हुए महसूस करते हैं। कर्म के सही मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को संवार सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा कि सकारात्मकता का संचार, कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार और कर्म ही हमारे जीवन के निर्माता हैं। जब हम किसी के साथ गलत करने का विचार करते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा तुरंत हमारे लिए भी बाधा बन जाती है। वहीं यदि हम अपने मन को अच्छे विचारों से भर देते हैं तो प्रकृति भी उसी अनुरूप हमें ऐसे व्यक्तियों और परिस्थितियों से नवाजती है जो हमारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाते हैं। हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है, गलती वही होती है जब हम अपने विचारों में भी बुराई को स्थान देते हैं। इसलिए तुम हर क्षण में सोचो कि क्या मैं उस स्थिति में प्रेम, सहानुभूति और दया का संचार कर पा रहा हूं या नहीं। अपने आप से ये प्रश्न पूछें और देखें कि आपके विचार कैसे आपके कर्मों को प्रभावित कर रहे हैं। आज से ही अपने मन में सकारात्मकता के बीज बोएं, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और विश्वास करें कि प्रकृति आपको उसी अनुपात में वापस करेगी। यही कर्म का वास्तविक जादू है।
अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना और उसे समाज में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए प्रभावित करना है।